गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर, जो साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 8। देखिएगा फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों। फ्रिक्शन मीन्स होता है, मतलब देखिए इसका हिंदी बता देता हूँ, घर्षण होता है फ्रिक्शन मीन्स। तो मतलब दो जो सरफेस होते हैं ना, उनके बीच लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। अब इसको जब यहाँ से ये क्रॉस होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो उसको क्या करेगा, रोकेगा। जिस तरीके से कोई बॉल है, अगर बॉल रुकी हुई है तो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण ही रुकी हुई है। या कोई चीज़ अगर बॉल है, आप लोग बॉल ऐसे लात से या फिर पैर से किक करते हैं, जब किक करेंगे पैर को तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो बॉल जो होती है एक जगह जा कर के रुक जाती है। जब वो रुक जाती है तो उसी फोर्स, एक फोर्स लगता है बॉल के ऊपर, वही फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण जो बॉल होती है वो मोशन से फिर रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो देखिएगा, तो वो फ्रिक्शन ये हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का एक फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में लगता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, देखो कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर देखो, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ टू सरफेस। कहने का मतलब वो डिपेंड करती है कि दो सरफेस है ना, उस सरफेस का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब समझे वो कितना रफ है या कितना स्मूथ है। अगर वो सरफेस स्मूथ रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, अगर वो रफ रहेगा दोनों सरफेस तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो कहने का मतलब ऐसे समझो, जैसे कोई एक बॉक्स है, अगर नीचे का जो फर्श है अगर वो एकदम स्मूथ है तो किसी चीज़ को अगर पुश करना हो या पुल करना हो तो कम फोर्स के साथ हम लोग उसे पुश या पुल कर सकते हैं। लेकिन अगर वही रफ रहे सरफेस तो उसमें पुल करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, तो वही फ्रिक्शन कहलाता है। तो वो डिपेंड करता है उसके नेचर के, सरफेस के नेचर पे। और आगे देखो बच्चों, डिपेंड्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फैक्टर विद विच टू सरफेस। कहने का मतलब आर पास्ड टुगेदर, कहने मतलब जो सरफेस हैं, मतलब दो सरफेस हुए, ये जो अब दोनों पास कर रहे हैं, तो ये जो जब दोनों पास कर रहे हैं साथ में, तो उसमें उसका सरफेस जो होता है उसके बीच में ही वो क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, जब पास होते दोनों, मतलब एक ये दोनों को पास, इस दोनों को पास करेंगे अगर तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। या फिर गेंद हो गई, गेंद को आप किक करेंगे तो एक पर्टिकुलर जाकर के टाइम पे रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन के कारण ही जाकर के रुक जाएगी। ठीक है, देखो फ्रिक्शन के टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तीन होते हैं फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है ना बच्चों, जो किसी ऑब्जेक्ट को ना हमेशा रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। जैसे कोई बॉल है, अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। समझ में आया। अगर कोई बॉल है, या वो बॉल को क्या करेगा, फ्रिक्शन उसको रोके रहेगा कि वो हमेशा स्टैटिक में ही रहे, या हमेशा वो क्या रहे, मतलब एक जगह रुका रहे। समझ में आ रहा है, एक जगह रुका रहे, वही स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो चीज़ें या दो सरफेस, अभी मैं बताया दो सरफेस के बीच जब लगता है तो क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन, कोई भी चीज़ अगर वो रोल करके जा रही है तो क्या कहलाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये तीनों फ्रिक्शन आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। अब देखिएगा इसका क्या, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। ये देखिए फ्रिक्शन जो हमारा ना आम, मतलब रोज के कामों में कहीं ना कहीं आप उसको देखेंगे ही फ्रिक्शन। ठीक है, देखिएगा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लाभ क्या हैं बच्चों, उसके लाभ क्या क्या हैं, उससे हमें क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिएगा क्या क्या लाभ है। देखिएगा फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। देखिए हम लोग तो जानते हैं बच्चों, कितने लोग कहते हैं कि मतलब चलना जो होता है ग्रेविटी के कारण हम लोग चल पाते हैं, या जो हमें बाइंड करके रखती है अर्थ हम लोगों को। तो क्या करता है कि जो ये फ्रिक्शन है ना बच्चों, फ्रिक्शन क्या करता है, हमें चलने के लिए क्या करता है, इनेबल करता है। अगर फ्रिक्शन ना रहे ना तो हम स्लिप करके गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन के कारण हम लोग स्लिप नहीं करते, और जब स्लिप नहीं करते तो हम लोग चल लेते हैं आसानी से। अगर यहाँ पे अगर अभी जैसे कि आप लोग, वो ऐसा नहीं होता है, ऐसा सरफेस जो एकदम चिकना हो और आप पैरों से चलते हैं तो कैसे फिसलते हैं, तो चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। तो इनेबल कौन कर रहा है चलने में, फ्रिक्शन ही कर रहा है। फ्रिक्शन इनेबल से कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। वही स्किडिंग, वो भी गाड़ी भी विदाउट फ्रिक्शन की चल नहीं पाएगी। और ये भी याद रखिएगा, जब कोई गाड़ी ब्रेक मारती है ना तो उसके टायर और उसके जो रोड होते हैं उस पर भी एक फ्रिक्शन लगता है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर समय में जो गाड़ी होती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ फ्रिक्शन हो गया। और देखिएगा फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट ए मैच स्टिक। माचिस आप लोग देखें ना, वही मैच स्टिक को ही माचिस बोलते हैं। ठीक है, तो
वो क्या करती है, लाइट को क्या करती है, आप ऐसे मतलब माचिस लिए, माचिस को ऐसे करेंगे तो उस पर भी एक फ्रिक्शन लगेगा ना, उसका जो डिजाइन बना रहता है उस पर, और एक माचिस का स्टिक उस पर ऐसे जब करेंगे तो उस पर एक फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन के कारण ही क्या होने लगता है, वो जो काटी रहती है वो जलने लगती है, बर्न होने लगती है। तो ये किसके कारण हो पाता है बच्चों, फ्रिक्शन के कारण हो पाता है।